युवा भारत में सभी का स्वागत है। सभी युवाओं को, सभी युवा सजग बने, सावचेत बने, होशपूर्वक जिए। आजकल चल रही डिजिटल ठगी से कैसे बचा जाए? आज का हमारा विषय होगा मोबाइल पर ठगी। डिजिटल ठगी कहलाती है। आजकल जमकर चल रही है। हर कोई लुट रहा। मैं हाल ही में गाँव गया और एक किशोर मुश्किल से 15 साल का 10-12 हज़ार रुपये लुटा चुका है। हम खून पसीने की कमाई को उन लुटेरों को क्यों लुटा रहे हैं? बस थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी समझदारी चाहिए होगी। हम खून पसीने की कमाई को बचा सकते हैं। अब चोर रात के अंधेरे में नहीं आते, डाकू बंदूक चलाते हुए नहीं आते, बल्कि ऑनलाइन, मोबाइल पर। ये जो मोबाइल आपके हाथ में है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। इस मुट्ठी में दुनिया आपकी आ गई है, लेकिन चोर लुटेरे भी इसी मुट्ठी के अंदर है। आप बच नहीं सकते जब तक होशपूर्वक नहीं रहेंगे, जब तक सावधान नहीं रहेंगे, जब तक चौकन्ने नहीं रहेंगे। क्या करना होगा कि आप सजग रहें, सावचेत रहें, चौकन्ने रहें। आप बच सकते हैं और बचा सकते हैं दूसरों को भी। इस वीडियो को सुनकर इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाएं जो आपका मिलने वाला है। आपका मिलने वाला भी नहीं है तो भी इसे शेयर करें। ऐसी छोटी छोटी बातें मैं कॉलेज के विद्यार्थियों को पढ़ाता रहा और ये बातें भी उनको बताता रहा। वो वीडियो भी यहाँ मिलेंगे। इस तरह के 8-10 छोटे बड़े वीडियो मैं बना चुका हूँ। ये फिर पुनः युवा भारत के नाम से जो चैनल बना है। युवा इस समय ठगी से, नशे से, कितनी चुनौतियाँ हैं युवाओं के लिए, किशोरों के लिए। उनको जाना चाहिए स्कूल और वो नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं। पूरा भविष्य चौपट कर लेते हैं। मोबाइल बचपन से दे दिया जाता है और मोबाइल से वो उन चोर उचक्के ठगों से बच नहीं पा रहे। तो चलिए हम लगातार बात करेंगे युवाओं को सावधान करने के लिए। कौन है ठगेरे, कौन है लुटेरे? न जाने कितने लुटेरे हमारे अगल बगल में, हमारे इसी मुट्ठी में, जिसमें दुनिया हमें कैद कर रखी है। अब अगर आप थोड़े से भी बेहोश हुए, थोड़े से भी चौकन्ने न रहे, तो आपको कब ठग लिया जाए पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि मोबाइल पर आप जो आपकी लिस्ट में है उनसे बात करिए। अगर अनजान नंबर आता है तब तुरंत सावधान हो जाएं। वो डराएगा, वो धमकाएगा, वो डर दिखाएगा। वो डर दिखाने वाले ये इस देश में हमेशा से रहे हैं। ऐसे ठग लुटेरों की भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन अभी हम बात कर लें कि हाल ही में गांव जाना हुआ। एक किशोर 10-12 हज़ार लुटा चुका, मैंने उसको भी बताया। और अभी मुझे 12 घंटे नहीं हुए, मैं इस वीडियो को बनाने के लिए सुबह से बेचैन हूँ कि ये सैकड़ों हज़ारों लोगों तक जाना चाहिए। मेरा मकसद है कि कोई भी खून पसीने की कमाई को यूं न लुटने दे। देश में यूं ही भ्रष्टाचार है। देश में चपरासी संतरी से लेकर के मंत्री तक लुटेरों की कमी नहीं है। जनता को वो लूट रहे हैं, ये चोर उचक्के लूट रहे हैं, नेता लूट रहे हैं। आपको सावधान होना पड़ेगा। तो मोबाइल पर आपकी जो लिस्ट में है उनसे बात करेंगे और जो अनजान नंबर आता है उससे बचेंगे। और वीडियो कॉल करना भूल ही जाइए, वो अपना ही क्यों न हो। वीडियो कॉल से आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। अब तक छोटे मोटे मिला करके सभी ठगे जा रहे हैं। करोड़पति भी ठगे जा रहे हैं, लाखपति भी ठगे जा रहे हैं, हजारपति भी ठगे जा रहे हैं, मजदूर भी ठगे जा रहे हैं। क्योंकि वो जो 10वीं पास नहीं हो सके, वो किसी तरह से लैपटॉप पर, मोबाइल पर, कंप्यूटर पर बैठ करके और हमें मोबाइल करते हैं और पुलिस बनकर के धमका लेते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर बनकर के धमका लेते हैं। हम डर जाते हैं। आप सीधा सीधा सवाल कर सकते हैं कि पुलिस स्टेशन से हैं तो पकड़ लीजिए आकर के। अपराध किया है तो पकड़ लीजिए। वो कहाँ से पकड़ेगा? वो तो एक झोंपड़ी में बैठा है, मोबाइल कर रहा है, वीडियो कॉल पर पुलिस वर्दी में आपसे बात कर रहा है। पुलिस स्टेशन कहता है कि ऐसे बहकावे में ना आए, लेकिन आप बहक रहे हैं। अक्सर बैंक वाले कह रहे हैं कि हम किसी से भी किसी भी तरह का कोड नंबर नहीं मांगते। हम सीधे आपको कहते हैं ब्रांच पर आइए। आप अपने बैंक की ब्रांच तक पहुंचे,
और बाय द फ़ोन आ गया तो आप पूछिए किस बैंक से बोल रहे हैं, वो लड़खड़ा जाएगा, क्योंकि वो किसी बैंक से नहीं बोल रहा, वो झोपड़ी में बैठ करके मोबाइल पर, लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा है और आपसे बात कर रहा है, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। कहाँ, किस शहर में बैंक, वो दिल्ली लखनऊ न जाने कहाँ कहाँ से बोलेगा। आपका बैंक आपके शहर में, आपके कस्बे में, आपके गांव में है। अरे आपके शहर में है भाई बैंक, बैंक में जाइए, पूछिए कि भाई आपका इस तरह से कॉल आया, उसकी झूठ खुल जाएगी। तो झूठ का कारोबार इन दिनों कितना चल रहा है, झूठ के बल पर देश को लूटा जा रहा है। आप तो अपनी जेब बचाइए, फिर देश को बचाया जाएगा। कि देश को लूटने वाले किस तरह की बातें करके, वही झूठ बोल करके, वही मुद्दों से भटका करके, ये बात अभी नहीं करूँगा। अभी तो हम अपनी जेब बचाएं, इसके बाद फिर देश बचाएं। देश भी लूट रहा है, हमारी जेब भी कट रही है। हमारी जेब को पहले बचा लें, और जब देश जेब बच जाए तो देश को बचाने के लिए भी अलर्ट हो जाएं। युवा भारत में मेरा यही प्रयास है। मैं भी चुप बैठ सकता था, लेकिन नहीं, मेरा भी कर्तव्य बनता है, हर शिक्षित व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वो अपने समाज को, अपने देशवासियों को अलर्ट करें, चौकन्ना करें, शिक्षित करें, एजुकेट करें। एक शिक्षक का काम है कि वो ताज़ जिंदगी एजुकेट करेगा, शिक्षित करेगा। रिटायर्ड का मतलब क्या होता है? सेवानिवृत्त होने का मतलब ये नहीं होता है कि पेंशन मिल रही है, खाइए, सोइए, आराम करिए, घूमिए। जी नहीं, आप लोगों को हमेशा एजुकेट करेंगे। तो ऐसे वीडियो ज़रूर सुनिए, ऐसे वीडियो को आगे बढ़ाइए जो आपको होश में लाते हो। ऐसे वीडियो लाखों करोड़ों की तादाद में रीलें बन रही है, 2 मिनट की, 10 मिनट की फिल्में बन रही है, आपको बहकाने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए। आपको बहकाते हैं, आपको लूट लेते हैं। जी श्रीमान, 3 घंटे की फिल्म दिखा करके आपका मनोरंजन करने के नाम पर संस्कृति को, समाज को, सबको तबाह किए दे रहे हैं। अश्लीलता परोस रहे हैं फिल्मों के द्वारा, सीरियलों के द्वारा। सास बहू के झगड़े सीरियलों में दिखाए जा रहे हैं। आप अलर्ट होइए, पढ़िए, अपना काम करिए, मस्त रहिए और थोड़ी चौकन्नी रहिए। जेब भी बचेगी, देश भी बचेगा। आपका कर्तव्य बनता है कि आप सबसे पहले अपनी मेहनत की, खून पसीने की कमाई को बचाएं। फिर देश लूट रहा है, लुटेरे अपना बन करके, अपना धर्म बचाने के नाम पर, अपना देश बचाने के नाम पर इस तरह की शब्दावली का उपयोग करते हुए जिस तरह से आपकी जेब काटने वाले जेब काट ले रहे हैं, उसी तरह से देश को बचाने का नाम लेकर के हिंदू खतरे में, महज 11 साल में हिंदू खतरे में आ गया। हिंदू तब खतरे में नहीं आया जब मुसलमान आक्रांत आते रहे। मुगल आए, खिलजी आए, खान पठान आए, देश बचा रहा। अंग्रेज आए, अंग्रेजों से लड़े, अंग्रेजों को भगाया। ये अपने ही अपनों को लूट रहे हैं। याद रहे, अपना भी अपना नहीं होता। खून, एक ही खून से पैदा हुआ भाई भी जमीन के लिए अदालत जाता है, खून सवार होता है, कत्लेआम होता है, मारकाट होती है, जेल चले जाते हैं। जमीन, 1 इंच जमीन के नाम पर महाभारत हुआ है इस देश में। आप अपने खून, पारिवारिक रिश्ते भी कब लुटेरे बन सकते हैं? सजग आपको रहना पड़ेगा, सावचेत आपको रहना पड़ेगा। धर्म के नाम पर भी लूटते हैं, संस्कृति के नाम पर भी लूटते हैं, परिवार के नाम पर भी लूटते हैं, समाज हितैषी बनकर के भी लूटते हैं, और देश बचाने, देश चलाने के नाम पर भी लूटते हैं। लुटेरे का देश बन गया है। बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है, सारी बेरोजगार अब चोर उचक्के ठग बनने की और कगार पर है। इसलिए मेहनत कश श्रमिक और ईमानदारी से काम करने वाले को बचना जरूरी है, और बच गए तो देश को बचाना जरूरी है। धन्यवाद युवाओं को। जय हिंद, नमस्कार।